हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेज। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने से पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। इस चैनल पर मैं क्लास 8 का कंप्लीट मैथ कराऊंगी। अगर आपको क्लास 8 का कंप्लीट मैथ करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल। इनमें क्वाड्रिलेटरल के हमें नाम बताने हैं जो बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हो। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू डिवाइड पार्ट, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, मतलब अगर किसी के डायगोनल हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, मान लिया कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसका ये डायगोनल है, ये बाइसेक्ट करते हैं। मान ली यहाँ ये काट रहे हैं तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें तो ट्रेपीजियम को छोड़ के बाकी सभी के बाइसेक्ट करते हैं। तो हम सब नाम लिख देंगे कौन कौन से। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, एक हो जाएगा रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। स्क्वायर में तो सभी कुछ मिलता है। ठीक है, स्क्वायर में तो सभी कुछ होगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। बाइसेक्टर तो होंगे ही, जैसे इनमें भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्टर तो है ही, लेकिन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है ये वाला जो जहां ये काटते हैं वो एंगल 90 डिग्री का बन जाए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किस में मिलेगी? ये मिलती है स्क्वायर एंड रोम्बस में। इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, जैसे रोम्बस, रोम्बस में क्या है, ये इस टाइप की फिगर होती है ना, 4 की 4 साइड इसकी इक्वल होती हैं। तो जो इसके डायगोनल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही हैं, बाइसेक्ट के साथ साथ क्या करते हैं, ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का बना लेते हैं। तो इसमें आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो इसमें दो, स्क्वायर में भी प्रॉपर्टी मिलती है एंड रोम्बस में भी मिलती है। नेक्स्ट है इक्वल। इक्वल किस में होते हैं? इक्वल होते हैं एक तो स्क्वायर, स्क्वायर में तो सभी प्रॉपर्टी मिलेंगी, स्क्वायर एंड दूसरा हो जाएगा इसमें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये डायगोनल भी इसके इक्वल ही बनेंगे। और स्क्वायर, स्क्वायर में तो सभी प्रॉपर्टी है, स्क्वायर को तो बस कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, लिख दो कि हाँ स्क्वायर में है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बताना है, एक्सप्लेन करना है कि एक रेक्टेंगल जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो हमने चैप्टर फर्स्ट में कॉन्वेक्स एंड दूसरा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे। क्वाड्रिलेटरल्स जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव में क्या होता है, जैसे ये था एक कॉनकेव, एक तो इसमें ये जो एंगल है ये 180 से ज्यादा का बना हुआ होता है और एक इसका डायगोनल ये बाहर होता है। तो ये हो गया कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स में क्या होगा, अब हमें पढ़ना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में पूछ रहा है तो ये बनाया हमने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखो एक तो उसके दोनों ही डायगोनल अंदर की साइड आ रहे हैं और इसका कोई भी एक भी एंगल 180 से ज्यादा का नहीं है। इनफैक्ट ये तो 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसमें रीजन लिख देंगे, इसका रीजन दे देंगे बिकॉज इट्स बोथ डायगोनल diagonals lie in its interior। ठीक है, इसके दोनों ही डायगोनल कहाँ बने हुए हैं, अंदर की साइड बने हुए हैं। कॉनकेव में एक डायगोनल कहाँ बनता है, बाहर की साइड में बनता है। नेक्स्ट क्या है, इसका कोई भी जो एंगल है वो 180 से ज्यादा का नहीं है, 180 से कम के हैं। तो ये भी इसका एक रीजन है। दूसरा रीजन हम क्या दे देंगे कि हम इसको क्यों बोल सकते हैं कॉन्वेक्स, all of the angle are less than 180 डिग्री। ये कॉनकेव था, कॉनकेव में एक तो ये यहाँ पे केव जैसी बनी रहती है ना, देखो ये एंगल यहाँ 180 का और ये इतना इसमें और ऐड हो रहा है, तो ये 180 से ज्यादा का बन गया। लेकिन यहाँ देखो रेक्टेंगल में एक भी एंगल 180 से ज्यादा का नहीं है, इनफैक्ट 180 का भी नहीं है, 90 डिग्री के हैं। तो ये दो रीजन से हम क्या कह सकते हैं कि जो रेक्टेंगल है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। वैसे तो हम सभी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।